बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। इससे पहले एक शॉर्ट सी वीडियो में हमने तकरीबन 4 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, ये देखने के लिए कि कौन सा मेथड बच्चों को सही तरीके से समझ आता है। अब ये एक और शॉर्ट वीडियो है, 4-5 एमसीक्यूज चैप्टर फर्स्ट के उठाए हैं। ये एक और मेथड है। पिछला मेथड ये था कि वो स्क्रीन सामने आ रहा था और सामने उसमें मैं आके उसको डिस्कस कर रहा था, उसके साथ कुछ चीजें बोर्ड पे लिखी जा रही थी। अब ये एक स्क्रीन शेयर है, स्लाइड शेयर है, इसको भी डिस्कस करके देखते हैं। फिर आपने मुझे कमेंट्स करके ये बताना है कि कौन सा मेथड ज्यादा बेहतर है। जो मेथड आपको पसंद होगा, जिससे बच्चों को ज्यादा समझ आएगी, उस तरीके से हम अपने इस एमसीक्यूज कोर्स को चलाएंगे, जो कि तकरीबन 1000 से ज्यादा ऊपर एमसीक्यूज जो हैं, 1000 से ऊपर ये फुल कोर्स में से हैं और इंशाल्लाह जल्द हम इसको डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों ने इस मेथड को सेलेक्ट करना है कि इन दोनों में से कौन सा मेथड ठीक है, और फिर हम यूज करेंगे उसी मेथड को जितने भी हमारे एमसीक्यूज हैं उसके लिए। चलिए जी देखते हैं। हमारे पास एमसीक्यू है, द आउटर मोस्ट लिविंग लेयर in a typical plant cell is। The outermost living layer in a typical plant cell is। जरा आप ऑप्शंस की तरफ गौर से देखें। अब यहां जो ऑप्शंस हैं आपके पास, उसमें आपने देखना है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको गलत कर देते हैं क्योंकि प्लांट सेल का आउटर मोस्ट लेयर बच्चों ने सेल वॉल को याद किया होता है। जरा आप गौर से देखें। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी सेल वॉल, the second option is secondary cell wall, the third option is middle lamella and the fourth option is plasma membrane। अब जब इस एमसीक्यू को शेयर किया मैंने, आपने डिफरेंट जगहों से आंसर दिए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर था प्राइमरी वॉल, बहुत सारे स्टूडेंट का ऑप्शन प्राइमरी सेल वॉल था। अब बच्चे गौर से देखें जरा, क्वेश्चन में यहां लिविंग लेयर मेंशन है। स्टेटमेंट की तरफ गौर से देखें ना, स्टेटमेंट है द आउटर मोस्ट लिविंग लेयर। तो भाई प्लांट का सेल वॉल तो लिविंग नहीं है, वो तो डेड लेयर है। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन डी होगा, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहा जाता है। रिमेंबर द पॉइंट, लिख ले अपने पास कि हमारे पास जो लिविंग लेयर है, चाहे वो प्लांट का है या एनिमल का, तो लिविंग लेयर आउटर मोस्ट जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अच्छा, इस मेथड में ये होगा कि आपने अपने पेन कॉपी को साथ में रखना है, नोटबुक रजिस्टर को अपने सामने रखना है ये एमसीक्यूज देखते वक्त, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा ओरली और आपने इसको लिखना है। तो इससे आपका टाइम की भी बचत होगी, बजाय इसलिए कि मैं इसको बोर्ड पे लिखूं और उस पर टाइम लगे, और ज्यादा से ज्यादा हम एमसीक्यूज एक एक वीडियो में इसको डिस्कस कर पाएंगे। क्लियर? सो द करेक्ट ऑप्शन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लुक एट अनदर क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास यहां है, प्लांट सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय, प्लांट सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय ऑप्शन ए सेल मेम्ब्रेन, ऑप्शन बी वैक्यूल, ऑप्शन सी गोल्जी अपरेटस, या ऑप्शन डी प्रोटोप्लाज्म। देखिए भाई, गलती नहीं करनी। गोल्जी अपरेटस और प्रोटोप्लाज्म में आपने कंफ्यूज नहीं होना। मैं 2 पॉइंट्स आपको बता रहा हूं, वो अपने पास नोट कर ले, लिख ले बाकायदा से, ताकि नेक्स्ट टाइम कोई एमसीक्यू आए तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सके। ये करेक्ट ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे आ गया है, गोल्जी अपरेटस। राइट डाउन, शाबाश बच्चे, जल्दी से लिखे अपने पास। एक पॉइंट ये लिखें, प्लांट सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी अपरेटस, वो तो आपके सामने है। प्लांट सेल वॉल इज सिंथेसाइज्ड बाय गोल्जी अपरेटस। दूसरा पॉइंट ये नोट करें, सिक्रीटेड बाय प्रोटोप्लाज्म। सिंथेसाइज इसको गोल्जी अपरेटस करेगा और फिर इसको सेल से बाहर की तरफ सिक्रीट करना। क्यों? क्योंकि ये तो आउटर मोस्ट होगा ना प्लांट सेल में, तो इसको सिक्रीट करने का काम प्रोटोप्लाज्म का है। इस एमसीक्यू में बच्चे आपको 2 एमसीक्यू मिल गए हैं, सिक्रीशन के लिए अलग और सिंथेसिस के लिए अलग। सो करेक्ट ऑप्शन फॉर सिंथेसिस इज गोल्जी अपरेटस। क्लियर हो गई ये बात? जो भी प्रॉब्लम हो आप फिर इसके बाद कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, बट इससे बेहतर ये है जो स्क्रीन पे नंबर लिखा हुआ है 0310948866, इस पे आप व्हाट्सएप करें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक और बात ध्यान में रखिए, जो बच्चे इसको देख रहे हैं, तो इसको रिकॉर्ड करने से पहले, अपलोड करने से पहले हमारी कोशिश ये होती है
कि हम इसको अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू अपलोड करें, ताकि वीडियो सोल्यूशन देखने से पहले बच्चे इसको खुद अटेम्प्ट करें। तो ये जो नंबर लिखा है इसके ऊपर आप अपना नेम, फादर नेम भेज दें, नेम, फादर नेम, सिटी, ये 3 चीजें भेजें और नीचे लिखें फॉर एमसीक्यूज डिस्कशन। तो आपको ग्रुप में जो आपका नंबर है वो सेव हो जाएगा। आपने भी इस नंबर को साथ सेव करना है। तो इस तरीके से स्टेटस आपको आएगा और आप फिर ये एमसीक्यू सॉल्यूशन से पहले देख पाएंगे। लुक एट अनदर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है हमारे पास दैट व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशो ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन इन राइबोसोम। एज यू नो, नहीं पता तो लिख ले कि राइबोसोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन, सॉरी, राइबोसोम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, यस, आरएनए एंड प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन पार्टिकल है। इधर आपसे रेशो मांग रहे हैं कि कितनी परसेंटेज में आरएनए होगा और कितने परसेंटेज में राइबोसोमल प्रोटीन होगा। जरा ऑप्शंस देखते हैं। 1:1 यानी 50-50, 2:1, 1:2 और 1:3। अब अगर आप टेक्स्ट बुक उठाएं, टेक्स्ट बुक में राइबोसोम के टॉपिक में लिखा है, एक सेंटेंस वहां पे मेंशन है दैट दिस इज मेड अप ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट, इक्वल क्वांटिटी ऑफ RNA एंड प्रोटीन। सो इक्वल क्वांटिटी मींस व्हाट, ये सामने ऑप्शन है 1:1 यानी 50-50%। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा गौर से देखें इसको। सेल वॉल ऑफ फंजाई कंटेन, फंगल सेल वॉल की कंपोजिशन क्या है? ऑप्शन ए सेलुलोज, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी पेप्टाइडोग्लाइकिन, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। अगर इन ऑप्शंस की तरफ आप देखें ना, गौर से अगर इन ऑप्शंस की तरफ देखें, इसमें बच्चे यहां सेलुलोज प्लांट सेल वॉल के लिए है, पेप्टाइडोग्लाइकिन बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए है। द बेस्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन इज काइटिन। शाबाश, 3 पॉइंट अपने पास नोट करने हैं आपने। पहला पॉइंट नोट करें, सेलुलोज वाले के सामने लिखिए प्लांट सेल वॉल। ये प्लांट सेल वॉल का मेन कंपोनेंट है, स्पेशली प्राइमरी सेल वॉल। शाबाश, पॉइंट नोट करें। सेलुलोज के सामने लिखिए प्लांट सेल वॉल और ब्रैकेट में लिखिए प्राइमरी सेल वॉल, मेन कंपोनेंट। फिर काइटिन के साथ लिखिए एडिशनल एमाइनो ग्रुप और साथ में लिखिए कार्बोहाइड्रेट। काइटिन का नेचर कार्बोहाइड्रेट है, केमिकली कार्बोहाइड्रेट है, और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें एडिशनल एमाइनो ग्रुप है। पेप्टाइडोग्लाइकिन इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, जनरली म्यूरिन इसको कहते हैं, और बैक्टीरियल सेल वॉल जो है ये इससे बना हुआ है। तो इस तरीके से देखिए आपको हर एक एमसीक्यू के साथ 2-2, 3-3 पॉइंट्स और मिल रहे हैं, तो और भी आपका कंसेप्ट डेवलप होगा, क्लियर होगा, और आप बहुत सारे एमसीक्यूज को आसानी से क्लियर कर सकेंगे। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? तो काइटिन इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए एक और पॉइंट आपको दे रहा हूं, लिख ले अपने पास। काइटिन शो मोर रेजिस्टेंट एज कंपेयर टू पेप्टाइडोग्लाइकिन। काइटिन ज्यादा टफ है पेप्टाइडोग्लाइकिन के ऊपर जब अटैक होगा डिकम्पोजिशन के लिए, और काइटिन के ऊपर अटैक होगा डिकम्पोजिशन के लिए। तो दोनों में से ज्यादा रेजिस्टेंस कौन शो करेगा? काइटिन शो करेगा, इसके अंदर एमाइनो ग्रुप है। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? ये आपको एक और पॉइंट मिल गया है। सो द करेक्ट ऑप्शन फॉर फंगल सेल वॉल इज काइटिन। नेक्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है वो है अ प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज। ऑप्शंस की तरफ जाए, टोनोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म। कंफ्यूज नहीं होना बच्चे आपने। यहां आप 2 ऑप्शंस की तरफ आपका जहन जाएगा, एक है प्रोटोप्लास्ट, एक है प्रोटोप्लाज्म। ये ऊपर वाला ऑप्शन ए जो है टोनोप्लास्ट वाला, तो टोनोप्लास्ट तो हमारे पास वैक्यूल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन है, वैक्यूल के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन अराउंड वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, ये तो आपको पता है। ये सिम्प्लास्ट तो रूट्स का पाथवे है, रूट में, रूट्स के अंदर जब साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की तरफ वाटर मूव करता है, दैट पाथवे इज टर्म्ड एज सिम्प्लास्ट पाथवे। अब 2 ऑप्शन रह गए हैं, प्रोटोप्लास्ट एंड प्रोटोप्लाज्म।
आप यहां क्या करेंगे? गलती आपने नहीं करनी, आपने कंसेप्ट डेवलप करना है, कंसेप्ट क्लियर करना है ताकि आपके एमसीक्यूज के ऑप्शंस गलत ना हो। देखिए जी, प्रोटोप्लास्ट जो है, दिस इज द कॉम्बिनेशन, शाबाश, राइट डाउन, पेन उठा के लिखिए। प्रोटोप्लास्ट इज मेड अप ऑफ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल। जो बातें मैं बोल रहा हूं इसी तरह एग्जैक्ट लिखें। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ प्लांट सेल, यानी कि सिर्फ सेल वॉल नहीं है, बाकी पूरा सेल है। प्लांट सेल, प्लांट सेल, शर्त ये प्लांट सेल है। प्रोटोप्लास्ट, प्लास्टिड कंटेनिंग सेल की बात हो रही है, तो क्वेश्चन भी प्लांट सेल के बारे में है ना, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इधर हमारे पास प्रोटोप्लास्ट का है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। फिर प्रोटोप्लाज्म क्या है? याद रखिए बेटा, प्रोटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होता। प्रोटोप्लाज्म दो चीजों की कॉम्बिनेशन है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की कॉम्बिनेशन है, उसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होता। सो एक डिफरेंस ये हुई कि प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में मेन डिफरेंस यहां ये है, प्रोटोप्लास्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा, प्रोटोप्लाज्म में नहीं होगा। प्रोटोप्लास्ट का वर्ड स्पेसिफिकली यूज होता है प्लांट सेल के लिए, जिसमें प्लास्टिड्स होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है, लीकोप्लास्ट होता है, वैक्यूल्स होते हैं। तो प्लांट सेल से अगर सिर्फ सेल वॉल हटाया जाए, ये क्या बन जाएगा? प्रोटोप्लास्ट बन जाएगा। और प्रोटोप्लाज्म इज जस्ट न्यूक्लियस प्लस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया कंसेप्ट? दिस इज a demo of different MCQs from chapter number 1. इंशाल्लाह आगे जाके हम हर एक चैप्टर से 50, 60, 70 MCQs को डिस्कस करेंगे, 100 MCQs को, कहीं पे 120 MCQs को, डिफरेंट चैप्टर से MCQs 1000 प्लस हमारे पास टोटल MCQs हैं, इसी तरह डिजाइन हुए हैं, और इनको क्या करेंगे? इनको इंशाल्लाह 1 by 1 डिस्कस करेंगे। मिलेंगे एक और लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बट कमेंट में या व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज करके मुझे ज़रूर बताएं कि हम इन एमसीक्यूज़ को कौन से तरीके से रिकॉर्ड करके सामने रखें ताकि स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।